स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं। चैप्टर 3 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम जानें कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख लें कि ट्रांसवर्सल्स क्या होता है। ट्रांसवर्सल, इसका डेफिनेशन है if a line intersects two or more lines at distinct points, then the line is called a transversal. समझते हैं इसको एक फिगर के थ्रू। समझ लीजिए कि ये लाइन है और एक दूसरा लाइन है। इस लाइन का नाम 2 पॉइंट इस पे ले लिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। तो लाइन ए बी और लाइन सी डी 2 लाइन है, इसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट किया, एक लाइन इंटरसेक्ट किया, तीसरा लाइन। इफ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स, यहाँ पर 2 लाइन को इंटरसेक्ट किया एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया, दूसरा पॉइंट ये Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। देन द लाइन इज कॉल्ड, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स और मोर लाइन्स, और भी आगे लाइन हो सकता है। तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट एनी 2 लाइन्स और मोर लाइन्स, देन दिस फर्स्ट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। क्लियर है? अब आगे हम देखते हैं आगे की बातों को जानने के लिए। ये 2 लाइन जो इस प्रकार है ए बी और सी डी, इसका तरीका ऐसा भी हो सकता है। एक लाइन मान लो कि ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया सी डी। दूसरा लाइन ऐसे है, इसका नाम दे दिया ए बी। इस लाइन का नाम ए बी हो गया और इस लाइन का नाम सी डी हो गया। ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला ये लाइन है। इस लाइन को ए लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, देन दिस लाइन, द फर्स्ट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्यों कहेंगे ट्रांसवर्सल? क्योंकि ये लाइन इस 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस पॉइंट को हम P अगर कहें और इस पॉइंट को अगर हम Q कहें, तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। देन दिस PQ लाइन, इस लाइन का नाम हम L भी दे सकते हैं इस तरीके से। यहाँ अगर L दे दें
और यहाँ पर नाम अगर m दे दें तो इस लाइन का नाम हो जाएगा LM। तो हियर लाइन LM इंटरसेक्ट टू लाइन्स CD को और AB को, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थर्ड ये जो लाइन हो गया LM, फर्स्ट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन को, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन AB और CD को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर ये जो ट्रांसवर्सल है 8 एंगल बना रहा है। P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर दोनों मिला करके 8 एंगल बना रहा है। P पॉइंट पर 4 एंगल बन रहा है और Q पॉइंट पर भी 4 एंगल बन रहा है। टोटल दोनों मिला करके 8 एंगल बन रहा है। तो इस 8 एंगल में हमको जानना है कि कौन सा एंगल क्या है, इसके बारे में, इसी के बारे में पढ़ना है। 8 एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, 3, ये एंगल हो गया 4, 5, इस एंगल को हम कह दें 6, ये 7 और ये 8। 8 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जानना है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि वैसा दो एंगल, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, वैसा दो एंगल, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विच आर ऑन आइदर साइड ऑफ दिस टू लाइन्स, ये दोनों लाइन के आइदर साइड में या तो एबव होना चाहिए या बिलो होना चाहिए। ये जिस दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो सबसे पहला कंडीशन है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होना चाहिए। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं व्हेन दिस टू एंगल्स आर आइदर एबव और बिलो। एक ही साइड में होना चाहिए, आइदर एबव और बिलो। तो हियर एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों एबव में है और 2 और 8 ये दोनों बिलो में है। तो ऐसे दोनों एंगल्स को, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये दोनों बिलो में है और एक ही साइड में है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 6 भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और ये दोनों लाइन के एबव में है, तो 4 और 6 भी ट्रांसवर्सल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक डेफिनेशन लिख लें हम। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड, किसके? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल are known as, two angles on the same side of transversal are known as the corresponding angle, corresponding angles if both angles lie either above और above किसके? lie either above the two lines,
above the two lines or below the two lines। ये डेफिनेशन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दो एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे इफ बोथ एंगल्स यानी दोनों एंगल लाई आइदर एबव और बिलो द लाइन, ये लाइन के एबव में हो दोनों एंगल या बिलो में हो। तो 2 और 5, 2 और 8 बिलो में है और 1 और 5 एबव में है। सिमिलरली ऑन दिस साइड वैसे दो एंगल जो लाइन के एबव में हो तो 4 और 6, बिलो में हो 3 और 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस आधार पर हम लिखेंगे दूसरे पेज में इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एंगल 1 and 5, एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 1 and 5, सिमिलरली एंगल 2 and एंगल 8, एंगल 2 and एंगल 8, ये 5 है। इधर आ जाइए एंगल 4 and एंगल 6, एंगल 4 and एंगल 6, 4 and 6 ये दोनों ऊपर में है। एंगल 3 और एंगल 7 दोनों बिलो में है। एंगल 3 and एंगल 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें कितने पेयर हो गया? 1 and 5 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, 4 पेयर हो गए। इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। अब हमको जानना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसको हम समझा रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहली बात है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब दोनों लाइन के अंदर में होना चाहिए, CD और AB के अंदर में। तो इंटीरियर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये 4 एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर में है। लेकिन ये 4 एंगल्स में 2 ही एंगल होना चाहिए जो एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो। अल्टरनेट, एक लेफ्ट और एक राइट। उसमें भी एक कंडीशन है कि एक एंगल ऊपर वाले लाइन के पास होना चाहिए, दूसरा एंगल नीचे वाले लाइन के पास होना चाहिए। पहला कंडीशन इंटीरियर होना चाहिए, मतलब दोनों लाइन के अंदर में। दूसरा कंडीशन एक एंगल लेफ्ट में होना चाहिए, दूसरा एंगल राइट में होना चाहिए। तीसरा कंडीशन एक एंगल ऊपर वाले लाइन के पास होना चाहिए, दूसरा एंगल नीचे वाले लाइन के पास होना चाहिए। ऐसा कंडीशन, 3 कंडीशन फॉलो करके अगर हम बताएं तो ये एंगल 2 और एंगल 6, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 and एंगल 6, 2 and 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 and 5, ये एक एंगल ऊपर के पास, एक एंगल नीचे के पास है। 3 एक इधर है, एक इधर है। 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5, 3 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। नेक्स्ट हमको जानना है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स,
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानना है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स देखिए, पहले तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। consecutive interior angle that means इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो वो राइट में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, या दोनों लेफ्ट में होना चाहिए। तो एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 इसको कहेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 6 इसको भी बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लें। The line, the pair of interior angles, the pair of interior angles, the pair of interior angles on the same side of the transversal, same side of the transversal are called pair of consecutive interior angles, pair of consecutive इंटीरियर एंगल्स। मतलब हो गया, इस फिगर के अनुसार देखें तो एंगल 2 एंड एंगल 5 क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का पेयर 2 और 5। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर पेयर ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पेयर हमने देखा, ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल के साथ जो 8 एंगल बना, तो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया। तो जितने भी पेयर यहाँ पर बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, अल्टरनेट एंगल का पेयर और ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। जब ये दोनों लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन ए बी और सी डी को अगर हम पैरेलल कर दें इस तरीके से, ऐसे अगर पैरेलल कर दें, दोनों लाइन को काटने वाला जो ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये मान लो सी डी है और ये मान लो ए बी है, और ये ट्रांसवर्सल इस तरह से काटा जिसको हमने एल एम कहा। यहाँ पर जो एंगल बना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने भी पेयर बने हैं सब पेयर में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, समझ में आने के लिए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे।